फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करो, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करो, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करो, आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास के पास सहायक उर्दू अनुवादक लोग आज जो है प्रदर्शन किए हुए हैं। यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि हम लोग का जो है रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। 2.5 साल से रोका हुआ है, 5 साल से, अच्छा 5 साल से इन लोगों का रिजल्ट जो है वो रोका हुआ है। क्या मांगे हैं आप लोगों की जो प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के कैंडिडेट हैं। 2019 में ये बहाली निकली थी, 5 साल होने को है और आज तक हम लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सिर्फ आश्वासन दिया गया और झूठा वादा किया गया है। और अभी भी हमारे कुछ साथी अंदर गए हैं और अंदर क्या बातें हो रही वो हम सब जानते हैं। आज भी सिर्फ झूठा वादा किया जाएगा, हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। हर बार ये बोला जाता है कि टेक्निकल इशू है, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सा टेक्निकल इशू है जो 1.5 साल से सॉल्व हुआ ही नहीं है। 1.5 साल से सॉल्व नहीं हुआ टेक्निकल इशू। जी, ये 2022 से ये प्रक्रिया चल रही है। 2022 फर्स्ट काउंसिलिंग 2022 जुलाई और अगस्त में हुआ और अभी तक हम लोग वेट करें, लगभग 2 साल हो जाएगा। 2019 का ये वैकेंसीज है, 21 में हम लोगों ने पीटी और मेंस दोनों दिया है। आखिर हम लोग क्या करें? हम लोग क्यों यहाँ सड़कों पे क्यों आज बैठे हैं? आप लोग भी तो बात करते हैं ना महिला सशक्तिकरण, फिर ये महिला सड़क पे क्यों है? क्यों आज डिप्रेशन का शिकार है? आप बोलते हैं कि सामने आइए, कंधे से कंधा मिला के आप जाइए और देश की प्रगति में हिस्सा लीजिए। तो ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ? आखिर हम बिहार की बेटियां नहीं, ये बिहार के बेटे नहीं है। आखिर हम कहाँ और किससे हक मांगे जा करके? जब नीतीश कुमार हमारी नहीं सुनेंगे, अब उनको सुनना ही चाहिए। और वो बेशक वो हो सकता है कि वो अभी जो हम लोग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी सुने, हम हमारे बारे में सोचे, हम कि हम किस कंडीशन पे आ गए हैं और जैसा हम लोग झेल रहे हैं वो कोई और ना झेले। तो हमारी नीतीश कुमार से गुहार है कि प्लीज हमारी सुनिए, हमारी आवाज आपके द्वारा उन तक पहुंचे, हम यही चाहते हैं। विभाग का चक्कर आप लोग लगातार जी, विभाग हम लोगों को हमेशा बार बार आश्वासन देती है और हमारे साथ कुछ भी नहीं करती। हम बार बार लेके वादे को लौट जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लीज झूठ बोलते हैं हमसे। क्या बोल रही है मैम? सर 5 साल से हम लोगों को फंसा के इस वैकेंसी में रखे हुए हैं। हम लोग इसके कारण मानसिक तौर पे एकदम शिकार हो गए। अब सुसाइड करने की हमारी नौबत है। न ससुराल में हम लोगों को ठीक मान सम्मान मिल रहा है और न हम लोग रोड पे रहने के लायक है। समाज में कोई इज्जत नहीं है हमारी। सब यही पूछते हैं कि आपके वैकेंसी का क्या हुआ, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जवाब दें? देखिए, महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है तो उन्हें देखिए किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटियां देख लीजिए कि आज कर्मचारी चयन आयोग के गेट पर बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि सालों से जो हमारा रिजल्ट जो नहीं निकला है उसको निकालने के लिए इनको तारीख पर तारीख और आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। और आज भी ये कह रही हैं कि हमें आश्वासन ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। आप सामने देख सकते हैं बैनर के माध्यम से 20/22 पे तारीख चल रहा है, 2023 से तारीख पर तारीख चल रहा है, 2024 से तारीख पर तारीख चल रहा है और 2022 से 24 अब तक तारीख पे तारीख ही चल रहा है। और ये लोग आते हैं, यहाँ से आश्वासन मिलता है, झूठी आश्वासन लेकर के घर जाते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि हमारे ससुराल के लोग भी कहते हैं कि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, कब आएगा। तो हमारे साथ क्या कहेंगे सर, आप लोग किस तरह से इस मामले को देखते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ 2022 से हम लोग रिजल्ट के इंतजार में। हमेशा यही कहा जाता है कि हम दे देंगे 2 महीना में, 1 महीना में लिस्ट जारी हो जाएगा, लेकिन हमेशा हम लोग झूठे ही वादे पर रह गए। आज तक रिजल्ट जारी नहीं हो सका। हम यही मांग करते हैं कि बीएसएससी जल्दी ही हमारा रिजल्ट जारी करे, ताकि हम लोग पॉइंट है कि हम लोग आज आप लोग का सहारा लिए हुए हैं। आप हमारी बातों को पहुँचाइए नीतीश कुमार के पास। तो देख सकते हैं, आइए सर, क्या मांगे हैं आप लोगों को? मांग ये है कि सर हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी हैं और हम लोग 2 सालों से अंतिम मेगा सूची के लिए भटक रहे हैं। अभी तक हम लोगों का अंतिम मेगा सूची नहीं आया है। इसके लिए हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं और इनके झूठे वादों से, बीएसएससी के झूठे वादों से ऊब चुके हैं। अब हम लोगों के बस में सिर्फ यही है कि करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। बदन में खून नहीं है, बच्चे बेरोजगार पड़े हुए हैं। हमारे घरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको बच्चों से भी लॉन तन
सुनना पड़ रहा है, रिश्तेदारों से भी लान तान सुनना पड़ रहा है। तो हम क्या करें? हम ये तय करके आए हैं कि आज हम लोग जो है ना बीएसएससी के दरवाजे पर ही रहेंगे, घर में लान तान सुनना अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के इस रोजगार वाले, मतलब तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि ये नीतीश कुमार के हम लोग मतलब जनता हैं, हम लोग उनके इसमें रहते हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और उन तक मेरी वो विकास पुरुष है, वो विकास पुरुष है, वो चाहते हैं कि सबको नौकरी दें, लेकिन हमारी आवाज नहीं पहुंचती है वहां तक। इसलिए हम कहते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया कि बिहार को इंसाफ के साथ तरक्की की राह पर ले चलेंगे, और उनके इस नारे पर हमें विश्वास भी है और करना भी चाहिए, चूँकि जिस नंगे भूखे बिहार को माननीय नीतीश कुमार ने एक तरक्की के रास्ते पर लाया, वो वाकई हम लोगों के लिए रोल मॉडल है और इसी तरीके से बिहार को तरक्की की जानिब बढ़ना चाहिए। और उन्हीं के इन चीज़ों को देख करके हमें विश्वास है, यकीन है कि हमारे साथ भी न्याय होगा और इसी वजह से हमारी आस टूटी नहीं है, हम टूटे नहीं हैं, हम अब तक जिंदा हैं, हम अब तक संघर्ष कर रहे हैं। बस गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ माननीय नीतीश कुमार तक पहुंचाएं और उनका जो सपना है कि इंसाफ के साथ बिहार तरक्की के रास्ते पर चले, तो हम उर्दू वालों के साथ भी इंसाफ हो, सहायक उर्दू अनुवादक के कैंडिडेट के साथ भी इंसाफ हो और हमारे 5 साल का इंतजार खत्म हो, हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो और आज के आज हमारे लिए कोई रास्ता निकाला जाए और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। इसके लिए समस्त बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के और कर्मचारी चयन आयोग के आभारी होंगे।